अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। तो यहाँ पर आपको नन्हे मुन्ने अफराद नज़र आ रहे हैं। ये दुआ और अली हसन है और इन दोनों की फरमाइश थी कि फ़्राइज़ खानी है, तो मैंने कहा अच्छा इनको बना दूँ। तो यहाँ पर ये फ़्राइज़ खा रहे हैं, साथ साथ कार्टून वॉच कर रहे हैं। अली हसन पढ़ के फ्री हो गया था, दुआ भी आई हुई थी और अब ये यहाँ पर खा पी रहे हैं। तो मैं फिर अपना अब गुलशन आ जाएगी तो मैं उतनी देर चीज़ें वगैरह समेट रही थी सुबह, तो मैं सफाई करवा लूँगी। तो ये दोनों अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जी मैंने क्या करना है, अब मैं काम शाम करके जो है ना वो फारिग हो गई थी, तो मैंने जाना था दर्जन की तरफ। ये कुछ जो कॉटन के कैम्ब्रिक के ड्रेस हैं तो स्टिच करवाने के लिए, ये मेरे नहीं है, कि मैंने किसी के लिए भेजने हैं स्टिच करवा के ना। तो छोटी सिस्टर है मेरी, तो उसकी फ्रेंड को भेजने थे 8-10 सूट। तो वो कह रही थी कि फिर ना दे आना इनको तीनों को। फ़िलहाल मैंने शिलिंग किया है कि बारी बारी दूंगी दर्जन को। तो ये मैं लेकर जाऊंगी, इसकी पहले लेस वैस बटन शटन जो भी लेना है वो दर्जन को देकर आऊँगी। और ये कैम्ब्रिक के, इनके साथ ना शिफॉन के दुपट्टे हैं, ग्रीन वाले के साथ भी, ब्लू वाले के साथ भी और ऑरेंज वाले के साथ भी। और ये तीनों ज़ाहिर इस मौसम में पहने जा सकते हैं। और कुछ बाकी जो हैं वो मैंने लोन के रखे हैं, वो अभी मैं बाद में शिलिंग करूँगी। पहले ये 3 दूँगी ना ताकि वो ये वाले कर दे। तो जी अम्मी का घर उधर बिल्कुल पास ही है, तो उस दर्जन तो मुझे घर नहीं मिली, तो मैं 10 मिनट के लिए फिर इधर चली गई। तो यहाँ पर ताहा की शरारतें देखें। मोहम्मद ताहा अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, तो माशाल्लाह से ताहा कहता है कि मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, मुझे तस्बीह दे दो, जय नमाज दे दो। तो यहाँ पर जी ताहा भी नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसको मैं कारी साहब बोलती हूँ। कारी साहब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसके पापा जो है ना भाई मेरे बड़े, उनको माशाल्लाह से बहुत शौक़ है ना कि इसको आदमी दीन बनाए, अल्लाह करे आमीन सुम्मा आमीन के इसी तरह से बने। तो इसको मैं बोलती हूँ कारी साहब। तो वो भी नमाज़ पढ़ता, जब मैं जाती हूँ कहता पप्पा मैंने नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ पर फिर कहता मुझे तस्बीह ला कर दो, तो तस्बीह के साथ ना दुआ मांग रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि आकर फिर मैंने अपने किचन का काम करना था, खाना भी बनाना था। मैं जस्ट उसके लिए ही गई थी, दर्जन के लिए वो भी नहीं गई। फिर मैंने कहा खैर बाद में उसको फ़ोन कर लूँगी या वो मुझे कर लेगी, घर उसके मैसेज दे आई थी। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ जो है ना धो के और बना के रख गई थी। और क्योंकि यार मेरे को तो आते खाना चाहिए और टाइम भी हो रहा था और खाना बनने का, तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं बना लूँ, आटा वगैरह गूंद के रख दिया हुआ था। तो यहाँ पर जी आज भिंडी, ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है यार, कोई सब्ज़ी खाने को दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या मसला है। हर सब्ज़ी पे ना जो है ना नाक मुँह बसोरा जाता आजकल। बताइएगा कि किस तरह सबके साथ ही आजकल ऐसा हो रहा है। और मेरे चैनल के लिए जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर कर दें। और जी उसके बाद ये है कि मैं अब भिंडी बना रही हूँ क्योंकि मौसम अब अभी ये स्टार्ट है इसका। तो भिंडी वैसे भी हमें पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, अफजल को भी पसंद है और अयान को भी बहुत फेवरेट है, अयान की भी ना। वैसे भी जो न्यू सब्ज़ी आती है ना नए मौसम के लिहाज से, तो उसका तो फिर ज़्यादा दिल करता खाने को। बाद में जब वो ज़्यादा वो हो जाती है ना तो फिर इतना दिल करता। खैर अब यहाँ पर मैं ना बना रही हूँ ना, मैंने भिंडियों को फ्राई किया और प्याज थे, यहाँ पर टमाटर है और उसके बाद ये है कि नमक मिर्च और हल्दी, सिंपल 3 मसाले और धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर ये है कि इन तीनों को मिक्स करेंगे मसाला अच्छी तरह से, ये जल्दी बन जाती है, बस इसका बनाने का और फ्राई करने का टाइम है, बाकी ये झटपट से रेडी हो जाती है बस। ये अब इनका मसाला वगैरह भून लिया था और साथ भिंडियाँ ऐड कर दी। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी, बस हमारी झटपट से जो भिंडी रेसिपी ये तैयार है। अच्छा भिंडी गोश्त भी बनाओ ना, बहुत मज़े का बनता है। और अचारी भिंडी भी मैं बनाई थी 1-2 दफ़ा और वो भी अच्छी बनी थी, उसमें भी ना एक अचारी सा टेस्ट आता है। लेकिन ये मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। तो अब इसको दम पे रख दूँगी और भिंडी जो है हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद अब मैं क्या कर लूँगी, अयान भी आ गया है, तो मैं अब ये है कि खाना खाने के लिए रोटी बना लूँगी अपने और अयान के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। और ये है कि फटाफट से आटा मैंने पहले गूंद के रख दिया था, फिर ज़रा इजी हो जाता है ना। मुझे बताइएगा कि किस किस को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है और किस किस को सब्ज़ी नहीं पसंद। आजकल क्या मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन परसों हमारे यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। आई थिंक कि कहीं ना कहीं बारिश हुई है ज़्यादा ना। और कहते हैं फैसलाबाद में तो वो बर्फ़ के जो ओले हैं वो भी पड़े हैं, इसलिए शायद इधर ठंडी हवाओं का इस रुख को था। और यहाँ पर ये है कि अब मौसम जो है ना थोड़ा सा, वरना गर्मी हो गई थी, खैर यही दिन है थोड़े से जो हवा वगैरह चल रही थी। और इस उसके बाद तो वैसे ही धूप 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 और गर्मी, बस इसी तरह से रहेगा। फिर यही होता है कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट आ गई, यही हम लोग काउंट करते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर चपातियाँ बना रही हूँ, चपाती बन जाएगी तो फिर हम माँ बेटा खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर अपने काम करूँगी, फिर ज्ञान बैठ जाइएगा अपना होमवर्क वगैरह करने के लिए। यही रूटीन माओ की जो कि इसी तरह से चलता सारा दिन। बाकी
तो अच्छा, जो मैंने ड्रेस सिलाई करने के लिए जो दूंगी ना, और मैंने 8 से 9 जो ड्रेसेस हैं वो स्टिच करवाने हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आपको किस तरह के करवाए हैं सिलाई। यहाँ पर आ गई है मेरी टीना जाने की कॉल, मेरी सिस्टर की, तो मैं वो कॉल अटेंड कर लूँ। उसके बाद जी हम लोग फाइनली शाम को निकले, क्योंकि अयान के जो शूज़ हैं ना, स्कूल शूज़ है तो बहुत ज़्यादा उसके घिसे पिटे नहीं थे, पुराने नहीं थे, लेकिन काफ़ी देर भी चल गए थे, लेकिन है बिल्कुल न्यू थे। आगे से जो है ना वो खेल खेल के प्ले कर कर के ना उसने शूज़ ख़राब कर लिए थे। तो यहाँ पर अब स्कूल शूज़ उसके बिल्कुल आगे से ख़राब थे, तो फिर मैंने कहा कि वो ऊँहा कर रहा था, तो याद आ गया, तो हम जल्दी से चले गए। दरपासी शॉप है तो हमने यहाँ से शूज़ ले लिए ताकि यान को प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।